स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ ड्रग्स की बात करते हैं जिन ड्रग्स को स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बैन किया गया है, जिसको हम डोपिंग भी कहते हैं। अब डोपिंग क्या है? डोपिंग इज टेकिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ड्रग्स तो सभी लेते हैं। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है। ऑल द मेडिसिन आर ड्रग्स, ऑल द ड्रग्स आर मेडिसिन, बट ऑल द मेडिसिन आर नॉट ड्रग्स। जितने भी ड्रग्स हैं वो मेडिसिन ही होते हैं बेसिकली, लेकिन जब हम उसका मिसयूज करते हैं, जब हम उनको अपने मर्जी से लेते हैं विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर और फिजिशियन, देन इट बिकम्स ड्रग्स। और सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, हालांकि एंजॉयमेंट होता नहीं है, लेकिन उसको फील होता है। एक गंदी नाली में अगर कीड़ा रहता है तो उसको पूछो कि तुझे हम मार रहे हैं और तुझे जन्नत देंगे, वो कहेगा ना ना ना, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मेरी यही जन्नत है, मैं इधर ही खुश हूं, मुझे अभी जीने दो। तो ड्रग्स लेने वाले को अगर पूछोगे तो छोड़ दे, वो कहेगा तुम पागल हो, मैं तो इसी में मस्त हूं, इससे मुझे खुशी हासिल। तो कुछ ड्रग्स पर बैन लगाया गया इसलिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस खिलाड़ी की सामने नहीं आने लगी। पहले बैन नहीं था। कुछ लोग जो है वो क्या करने लगे कि ऐसे वो 100 kg वेट उठाते थे, लेकिन जब उन्होंने ड्रग्स खाए तो ड्रग्स खाकर उन्होंने 150 किलोग्राम उठा लिया। एक्चुअल वो उठाता था 100 और दूसरा था जो 110 उठाता था, और 110 अंडर रूल गोल्ड मेडल उसने लेना था, लेकिन वो ड्रग्स खाकर उसने 150 उठा लिया तो गोल्ड मेडल उसको मिल गया। ये जब चेक किया गया तो जो कमेटी थी, स्पेशली इंटरनेशनल कमेटी जो होती हैं, उन्होंने ये डिसीजन निकाला कि हर खिलाड़ी गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले और बाद में उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, उसका ऑल टेस्ट किए जाएंगे। और अगर कहीं पर भी ये पाया गया कि इसने गेम्स के दौरान या उसके आगे पीछे कभी भी ये बैंड ड्रग्स जाने अनजाने में लिए होंगे तो उसका मेडल छिन जाएगा, उसको प्रतिबंध, उसको बैन लग सकता है, यहाँ तक के लाइफ लॉन्ग बैन भी लग सकता है। उन ड्रग्स में जो 5 मेन टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये 5 मेन टाइप ऑफ जो ड्रग्स हैं, ये हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एम्फेटामाइंस, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मैं पिछले लेसन्स में भी आपको बता चुका हूं, अगर आपने गलती से उन लेसन्स को देखा होगा, कि ये वो पोर्शन है, 2 पोर्शन 11th में ऐसे हैं जो आपको 12th में भी काम आएंगे। और मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको बोलता हूं कि आप इसको इस भावना से मत लीजिए कि हम पास हो जाएंगे जी। कोरोना की हालत में बहुत से लोग जो हैं, जैसे हम ओम जय जगदीश हरे करते हैं, वैसे ही वो खुश हो रहे हैं बच्चे कि हम जी ऐसे ही पास हो जाएंगे। बेटा, कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल आप 11th में फ्री पास हो जाएंगे, 12th में फ्री पास हो जाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज में, प्रोफेशनल एरिया में जाने के लिए एंट्रेंस होगा, वहाँ रिटन टेस्ट होगा, वहाँ आप परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी। इसलिए पढ़ना कभी, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ठीक है, हालात के देखकर गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती है, आपको मास प्रमोशन दे देती है, तो बहुत मुबारक वाली बात है। साथ में अगर आपने मेहनत की हो तो फिर कौन सा गुनाह होगा। आपने पढ़ा भी हो और साथ में बिना इम्तिहान के ही अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो जाएगी। वो मेहनत आगे रंग लाएगी, वो आपको बहुत बेनिफिट जो है लाइफ में देगी। तो वहाँ पर आप इसको इस भावना से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि ये 12th के लिए आपको ऑलरेडी जो है 4-5 पॉइंट्स का जो है ये पोर्शन जो है हो गया। तो मैं रिवीजन में बहुत स्लो और बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, और हो सकता है 2 पैटर्न अभी तक हमारे दिमाग में आ रहे हैं,
और गवर्नमेंट भी इसको डिस्कस कर रही है, आगे क्या डिसीजन होता है मैं आई एम नॉट श्योर। या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 की, भाई आप 100 क्वेश्चंस कीजिए, या ओपन चॉइस कहते हैं कि आपको 20 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखा जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से एनी 5 कीजिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर आप सिलेक्टेड पोर्शन उठा सकते हैं कि 10 चैप्टर्स अगर हैं तो आप 5 याद कीजिए, 5 से ही आप बढ़िया जो है मार्क्स दे सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन चूंकि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप वीडियोस ही व्यू नहीं करते हैं, एक बच्चा 250 में से व्यू करेगा, 2 बच्चे व्यू करेंगे, तो टीचर जो वीडियोस बनाता है वो डिस्करेज होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपके इमोशंस आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियोस देखा कीजिए। जब आप वीडियोस देखते हैं, टीचर को इंस्पायरेशन मिलती है, वो और मेहनत करता है, वो और वीडियोस बनाकर आपको भेज जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मोर देन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए हैं, 11th के भी और 12th के। मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपको। मेरे पास इस वक्त डाटा जो है कंप्लीट है, ऑल चैप्टर्स के मैंने सेल्फ फ्रेम्ड खुद बनाए हैं। 50 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के मिनिमम तैयार करके रखे हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको डेली उनको रिवाइज करवा सकता हूँ। तो हम कर रहे हैं स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये वो स्टीरॉइड्स होते हैं जो हमारे मसल्स ज़्यादा करते हैं, जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, लेकिन डोले बड़े बड़े हो जाते हैं, चेस्ट बड़ी हो जाती है, शोल्डर सीधे हो जाते हैं। ये खास तौर पे उन लोगों को शौक होता है, मेल मेंबर्स में खासकर यंग जो गाइज हैं उनको पसंद होता है कि मेरे बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या मेरी बॉडी की शेप हो, मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मेरी बॉडी जो है देखने में सुंदर लगे, तो वो कुछ इंजेक्शन लेते हैं, कुछ टेबलेट्स लेते हैं, जिनसे मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। जो अपने पैक्स बनाते हैं, मेरे 5 पैक हैं जी, 6 पैक हैं जी, वो इस शौक में वो लेते हैं। और इससे अगर फीमेल ये ड्रग्स लेंगे, हालांकि फीमेल जो है ज़्यादा मसल्स बनाने का शौक नहीं रखती हैं, अगर फीमेल्स ये वाले जो हैं ड्रग्स लेंगे तो उनमें मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। आवाज़ भारी हो जाएगी लड़कों की तरह, दाढ़ी मूछ चेहरे पे आ जाएगी। मीन्स जो कैरेक्टर्स मेल में होते हैं वो कैरेक्टर्स फीमेल में आना शुरू हो जाते हैं। बाल जो है वो घिरना शुरू हो जाते हैं, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, और कुछ स्टेरिलिटी भी देखने में मिलती है कि मेल मेल नहीं रहता है, फीमेल फीमेल नहीं रहता है। जो उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इनमें कुछ खास ड्रग्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, स्टेनोजोलोल, नैंड्रोलोन एक्स्ट्रा। These drugs are taken by sprinters, jumpers, weightlifters। कौन लेता है इनको? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है कौन से खिलाड़ी लेते हैं? तो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। स्प्रिंट जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर करते हैं वो लेते हैं, या जंप करने वाले, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो लोग जो है वो लेते हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट एक और, ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो है मैंने आज आपको बताया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आपको जो है दूसरे टाइप के जो है ड्रग्स बता देंगे। आप इसको बहुत डिटेल में करेंगे, जैसे आज का पोर्शन है, इसमें आपने खुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, ये कहाँ से